बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम थोड़ा एडवांस झुमका डिज़ाइन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सेम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है शुरुआत में। और यहाँ पे मैंने बहुत छोटा लाइंस ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइरल बनाना है, वो भी थोड़ा दूरी रख के। ओके, देन हम उसको ऐड करते हुए ऊपर के हिस्सों में एक फ्लावर्स को ऐड करना है। वो फ्लावर्स भी छोटा होना चाहिए। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कितने छोटे फ्लावर्स को ड्रॉ किया है। देन उसके बाद एक छोटा सा सर्कल, नाउ एक यू शेप, इस तरीके का। देन अंदर वाले हिस्सों में अगेन वन मोर टाइम स्पाइरल हम को ऐड कर लेना है। ओके, नाउ यहाँ पे अनदर वन बॉर्डर लाइन। इसी बॉर्डर लाइन को बोल्ड करते हुए आगे कवर लाइन, बेस लाइन, अगेन स्कैलप। ओके, इतना हमारा कंप्लीट हो गया बन के। अगर आप इसे और थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एडवांस झुमके में क्या आएगा कि ड्यूअल बनेगा यहाँ पे, और थोड़े फिगर्स भी हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे एक हार्ट शेप बना देती हूँ इस तरीके के। देन दोनों साइड डॉट्स 1 and 2। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डॉट्स को ऐड कर सकते हो ताकि क्रिएटिविटी बनी रहे। तो यहाँ पे हमने जो झुमका था उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ऊपर वाले हिस्सों में और नीचे वाले हिस्सों में। और जो हमने पहले देखे थे जैसे कि 1 2 3 and 4 and 5, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था कंपोनेंट, जो था वो एक ही था। लेकिन यहाँ पे जो है वो दो हिस्सों में हम लोग बना रहे हैं इसे। सबसे ज़्यादा गलती तो ओवर राइटिंग करते समय ही होती है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गलती से भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। फिर अनदर वन फ्लावर्स के साथ ही हम लोग बनाएंगे। इसकी स्टार्टिंग ही हम लोग फ्लावर्स के साथ कर रहे हैं। नए नए डिज़ाइंस को आपको क्रिएट करना है। ओके, और हम एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। फ्लैट यू पेटल्स को ड्रॉ करना है। ये हो गए। नाउ इसके नीचे वाले हिस्सों में फर्स्ट और सेकंड एक पत्ती जो है वो ऐड कर देनी है। नाउ अगर मैं इसके नीचे एक फ्लावर बनाना चाहूँगी, डन।
वन मोर टाइम। ये तो यहाँ पे जॉइंट है। फिर उसके बाद में थर्ड लेयर को हमें ऐड कर देना है पेटल्स के साथ। ये बन गए। नाउ अगर आप इसे और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना चाहते हो तो फिर इसके ऊपर आप हल्के से राउंड्स को ड्रॉ कर लेना ताकि वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाए। बहुत बारीकी के साथ आपको काम करना है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के। ओके, नाउ ये देखो, यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये छोटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ये वाली फ्लावर से, बिकॉज अगर ऊपर वाली फ्लावर आप बड़ी बना देंगे तो फिर नीचे वाली फ्लावर को आपको छोटी बनाना पड़ेगा, लेकिन झुमका के अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए। ओके, नाउ थर्ड वन डुअल में ही बनाते हुए एक वर्टिकल लाइन, देन एक छोटा सा आपको क्या कर लेना है, छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। इसकी 3 बाजू आपको हल्का सा ऐड करना है सर्कल, अगेन उसके अंदर वाली पार्ट को 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे बोल्ड कर दिया। ओके, फिर से एक सर्कल, ना इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक ड्रॉप शेप में, इस तरीके का। फिर इसके सराउंडिंग एरिया में स्कैलप को ऐड करना है। ओके, कटवर्क डिज़ाइन हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। साइज़ बड़ी है तो हमें डिज़ाइन ड्रॉ करने में उतना ही ज़्यादा चांस मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं इसे। ओके, देन बचे हुए एरिया में आपको कॉमा ऐड कर देना है बोथ साइड। डन। नाउ हम पहले बॉर्डर को
अच्छी तरीके से लेआउट करते हुए, वरना पहले लेआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका जो झुमका है वो इनकम्प्लीट दिखेगा। ओके, ये बन गई शेप। देन उसके अंदर की फीलिंग, अच्छे से जितना भी वर्क किया है उसे कट करना है और फिर बचे हुए एरिया में क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट करते हुए उसे फील करना है इस तरीके के साथ। ना बाहर वाली लेयर में आप क्या करेंगे, पत्ते ऐड कर देने हैं छोटे छोटे, ताकि जैसे हम मंडला में करते हैं आउटर लेयर को थोड़ा सा क्रिएटिव बना देते हैं, ताकि हमारे मंडला जो है वो दिखने में बहुत बढ़िया दिखे। उसी तरीके की झुमके की आउटर लाइन को भी हमें पत्ते के साथ डिज़ाइन करना है। झुमका छोटा है तो उस अकॉर्डिंग ये पत्ते जो है वो भी हमारे छोटे बनने चाहिए, ना कि बहुत बड़े बड़े। देखो कितना क्रिएटिव और बहुत अच्छा गुड लुकिंग झुमका जो है वो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। नाउ यहाँ पे हम बना रहे हैं एक सिंपल सा पिकॉक, वो भी झुमके के अंदर उसे कैसे ट्रांसफ़र करना है वो आप अच्छे से देख लो। शुरुआत में तो हम बनाएंगे पिकॉक। इस तरीके की बॉडी का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ऊपर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हुए फेदर्स को हमें ड्रॉ कर लेना है। सिर्फ आउटलाइन हमें बहुत ज़्यादा लाइट को ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ आउटर लाइन में हम इसको ऐड करने के बाद आपको ये लाइन को डार्क कर लेना है। इस तरीके के साथ नाउ हम लोग एक इनर लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे कटवर्क डिज़ाइन, हल्का सा और छोटा सा मिनी लोटस। डन, वन मोर टाइम। नाउ पिकॉक को अच्छे से फिलिंग करेंगे।
नेक्स्ट वन हम ड्रॉ करेंगे एलिफेंट के साथ झुमका डिज़ाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विथ सर्कल, सर्कल के सराउंडिंग एरिया में हम नाउ अंदर वाले एरिया में हम लोग बनाएंगे बेबी एलिफेंट। नाउ सर्कल के आउटर लाइन को बोल्ड करना है आपको। तो इस तरीके की पूरी सर्कल जो है आपकी बना के रेडी हो गई। नाउ यहाँ पे कुछ पेटल्स को ऐड करेंगे। ओके, ये होने के बाद आपको कुछ लटकन इसमें ऐड करने हैं। वो किस तरीके से, इस तरीके से अगेन अनदर वन यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। दोनों साइड में आपको थोड़ा थोड़ा स्पाइरल को ऐड करना है, लेकिन वो लाइट में काउंट होना चाहिए। इस तरीके से आपको उसे ऐड करना है। ओके, वन सिंगल डॉट ऊपर वाले यहाँ पे हम लोग सिर्फ पीकॉक की जो बॉडी है वो ड्रॉ करेंगे। 1 2 ओके। उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड पंख ऐड कर दिए। यहाँ पे सिर्फ स्कैलप बना देंगे। डन। नाउ
1 2 3 सर्कल। देन अगेन वन मोर पिकॉक आपको नीचे की ओर ऐड करना है। वो किस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली इसके नीचे होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। खाना रेडी है। 1 2 कितना टाइम लगेगा? 1 2। हम यहाँ पे हम लोग ऊपर में बनाएंगे फेदर, जैसे कि ऊपर वाला ड्रॉ किया है सेम उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ से कनेक्ट करते हुए आपको इसे नीचे लेके आना है ताकि दो पिकॉक जो है वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। इस तरीके से हमें ये रियलाइज़ करना है फर्स्ट। और ऊपर वाली पिकॉक से ये वाला पिकॉक जो है वो बड़ा होना चाहिए। अनदर वन थिंग। ओके, हो गया। नाउ जॉइंट के लेफ़्ट और राइट तरफ आपको हम्स को ड्रॉ करना है। डन। सेम अपोजिट साइड। हो गई। नाउ ऊपर हम लोग सिर्फ शेडिंग देंगे यहाँ पे, और सेंटर वाली जो बॉडी है उसे हमें उसी तरह रखना है, बोल्ड नहीं करना। आफ्टर शेडिंग यू हैव टू बोल्ड आउटर लाइन। ओके, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग इनर लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट और सेकंड। हो गए, बन गया रेडी। नाउ लीफ डिज़ाइन को हमें ऐड करना है दोनों तरफ। देखो कितना डिटेलिंग और अब बारीक काम है। तो इसी तरीके से अगर आप करोगे तो ही आपको फिनिशिंग मिलेगी। आउटर लाइन को सिर्फ ओवर राइट करना है, ना कि बोल्ड करना है। यदि आप बोल्ड करते हो तो फिर पत्ते की एक साइज़ जो है वो कम मिलेगी आपको। डन। यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स के साथ इसे क्रिएट करना है। फेदर्स के आउटलाइन में हम, आपको तो पता है कि बड़े फेदर्स में हम लोग आउटलाइन में कुछ ना कुछ तो डॉट्स, ड्रॉप्स, दैन लीफ शेप हम लोग ऐड करते हैं। ओके, पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ ये झुमका में ट्रांसफ़र हो गया है। नाउ ऊपर वाली बॉडी को हमने खाली रखा था, तो ये वाली बॉडी जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी और हाईलाइट भी होगी। तो इसलिए हम इस बॉडी को हाईलाइट दिखाने के लिए हम लोग इस बॉडी को करेंगे बोल्ड इस तरीके से। देन दोनों साइड आपको एक लाइन ड्रॉ करके इसके अंदर लीफ की शेडिंग सेम इन अपोजिट साइड, जस्ट स्लैंटेड में आपको शेड करना है। इस तरीके के साथ ऊपर हमें फिर से कुछ लीव्स को ऐड करना रहेगा ताकि ये झुमका जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हमें दिखना चाहिए, कहीं भी इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए। डन। और
यहाँ पे कुछ लटकन जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ऐड की है उसी तरीके से कुछ लटकन हमें दिखाने हैं ताकि ये फुलफिल लगे। यहाँ पे हम बनाएंगे सेमी फ्लावर। डन। हल्के से डॉट के साथ इसे क्रिएटिव करना है। नेक्स्ट वन हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। वर्टिकल लाइन, एक यू शेप, यहाँ पे झुमका के अंदर मैंने बनाई है ग्रेड लाइंस, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ग्रेड लाइन वाला झुमका नहीं देखा था, तो ये वाला ग्रेड लाइन वाला ओवरराइड करना है इसे। देन नीचे की ओर हम इसके साथ ड्रॉ करना है इस तरीके से, फिर ओवरराइटिंग। हल्के से इसके अंदर इनर लाइन हम लोगों को ड्रॉ करनी है इस शेप के अंदर। देन आउटर लाइन को फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ अगेन वन मोर लाइन। तीन लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है अंदर की साइड। नाउ यहाँ पे हम लोग स्लिप बनाएंगे दोबारा से ग्रेड। स्लैंटेड लाइन के साथ इसे ड्रॉ करना है आपको। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड्स अच्छे से ड्रॉ करना है विदाउट एनी पॉइंट। डन। नाउ हल्के से डॉट्स को ड्रॉ करना है जॉइंट पॉइंट्स पे, और सारे डॉट्स आपके इवन होने चाहिए, एक जैसे दिखने चाहिए। पोजीशन आप अच्छी तरीके से देख रहे हो, तो इसी पोजीशन के साथ आपको डॉट्स को ड्रॉ करना है। ओके, ये हो गई हमारी सिंपल सी झुमका डिज़ाइन रेडी। आउटर लाइन में भी आप अगर डॉट्स को ड्रॉ करना चाहते हो तो यू कैन, वरना आप कोई भी डिज़ाइन को ड्रॉ करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। वन ये हो गई आउटर लाइन की डिज़ाइन रेडी। अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर खाली छोड़ना चाहते हो तो भी इट्स ओके। यहाँ पे हम बनाएंगे पिकॉक के शेप में झुमका डिज़ाइन। बेसिक पिकॉक शेप पहले आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, देन इसके आउटर में आप हम्स को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर पहले ऊपर वाला पार्ट जो है वो खत्म करते हैं। स्पाइरल बना के एक फ्लावर्स को हमें इजी ड्रॉ करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। ये हो गई। नाउ
पीकॉक के अंदर डिज़ाइन फिल करते समय आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। सो यहाँ पे मैं स्टमक से स्टार्ट कर रही हूँ डिज़ाइन को ड्रॉ करना। डन। इस वाले एरिया को हम लोग लेफ की मदद से फिलिंग करेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू शेप्स हमें लीफ को ड्रॉ करना है और दो लीफ के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आपको बनाए रखना है। ओके, नाउ इसी लीफ को हम करेंगे बोल्ड। आगे फोन केलेला हॅलो फोन केलेलास वन बाय वन हम इसे बोल्ड करेंगे। आम्ही काय खातो बाबा डन। नाउ अंदर वाली इस साइड को हम बनाएंगे हल्के लाइंस के साथ। लाइंस ड्रॉ करते समय जो डिज़ाइन हमारी बन चुकी है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है करा दे। ओके, नाउ यहाँ पे आपको बनाना है फिर से एक टाइनी पीकॉक दोनों साइड से इस तरीके का। डन। नाउ यदि आप इस आउटर लाइन को बोल्ड करना चाहते हो तो वो मत करना, सिर्फ हमें इसे ओवरलाइट करना है, बोल्ड नहीं करना है। इस तरीके की एक नई डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।